स्वामी जी, शिवरात्रि आने वाली है, तो मेरा सवाल है कि हम लोग जो शिव जी पे जो इतना दूध चढ़ाते हैं, उसके पीछे उसका तात्पर्य क्या है? इज़न्ट इट अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो लोगों के पास जाएगा, या इसके पीछे भी कोई एक साइंस है? प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। आज का प्रश्न है, शिवलिंग पर या शिव की प्रतिमा पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? सिर्फ दूध ही नहीं चढ़ाते हैं, कुछ लोग और भी चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे दूध के साथ दही, मधु, इत्र और नाना प्रकार के फूल पत्तियाँ। पर मेरी समझ ये है कि ये बिल्कुल ही गलत है, वेदों के हिसाब से भी और पुराणों के हिसाब से भी। सबसे पहले समझना है कि ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई, इसका वर्णन कहाँ है, क्यों चढ़ाते हैं। सबसे पहले तो शिव को सिर्फ जल ही चढ़ाना चाहिए, कुछ और नहीं। और ये जो जल चढ़ाने की प्रथा है, ये कहाँ से शुरू हुई, ये भी समझने की ज़रूरत है। बहुत ही प्यारा प्रतीक है। हम सब जानते हैं समुद्र मंथन को। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? हलाहल, जहर। जब जहर निकला तो सब भागे, दानव भी भागे और देव भी भागने लगे, क्योंकि हलाहल लेने को कौन तैयार होता। ऐसी स्थिति में शिव जो हैं आगे आए और उन्होंने कहा कि ये मैं लूँगा, और उन्होंने सारा हलाहल पी लिया। अब हलाहल यानी जहर पीने की वजह से उनका पूरा शरीर जो है बहुत गर्म हो गया, और उन्होंने वैसे तो कंठ में रोक लिया, अगर पूरे शरीर में फैलता तो वो उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया, तो कंठ जो है उनका नीला पड़ गया, इसीलिए उनको नीलकंठ भी कहते हैं। लेकिन कंठ में रहने की वजह से भी उनका पूरा शरीर जो है वो बहुत गर्म हो गया, वो बहुत बेचैन हो गए, और इतनी गर्मी हुई कि पुराणों में जैसा वर्णन है कि बहुत पसीना बहने लगा, और उस पसीने से नदियाँ बहने लगी। अब उनको ये रोकना ज़रूरी था कि इतनी गर्मी वो कब तक बर्दाश्त करते। तो सबने क्या किया, सारे देवताओं ने मिलकर उन पर जल चढ़ाना शुरू किया, जिससे उनका शरीर शांत हो जाए। तो जब उनको बहुत जल चढ़ाया गया तो नदियों की जो धार थी वो और बड़ी हो गई, तो वो 2 नदियाँ वहाँ से निकली। अब जब उनका शरीर शांत हो गया तो वो बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर उन्होंने ये वादा किया कि जो भी मुझ पर जल चढ़ाएगा, मैं उसकी समस्याओं का समाधान करूँगा, या मैं उनकी समस्याओं को हर लूँगा। तो ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है, आप समझिए, हम मनुष्यों का शिव के साथ, कि जो भी मनुष्य उन पर जल चढ़ाता है तो मनुष्यों का वो जो समस्या है वो अपने ले लेते हैं। तो कितना प्यारा प्रतीक है कि अगर किसी की कोई समस्या आ जाए, और जीवन तो समस्याओं से भरा ही है, तो जब भी समस्या लगे तो शिव पर जल चढ़ाना चाहिए। तो ये तब से प्रथा शुरू हुई। लेकिन देखिए, सिर्फ जल ही चढ़ाना चाहिए, कारण भी साफ है। अब लोग शौक से या दिखावे के लिए जल की जगह दूध चढ़ा दें, दही चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, मधु चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, ये तो ठीक बात नहीं है। ये तो दिखावापन हुआ, ये तो शिव भक्ति नहीं हुई। तो समझकर अगर कोई व्यक्ति अगर उनकी पूजा करेगा
तो मैं समझता हूँ सिर्फ जल ही चढ़ाएगा और कुछ नहीं। और रही बात वैज्ञानिक बात होने की, तो पुराण जो हैं ये तो पुरानी घटनाएं हैं और पुराणों में इस बात का उल्लेख है। उनको शिव को जल चढ़ाने की जो बात है, प्रथा है, ये पुराण से आई है। पुराण जो है वो वैज्ञानिक किताब नहीं है। वैज्ञानिक किताब तो हमारे वेद हैं। वेदों में तो रुद्र है, रुद्र की तो अलग बात है। जो वेदों के जो रुद्र है और पुराणों के जो शिव हैं वो बिल्कुल अलग बात है। तो मैं समझता हूँ कि उन पर जल न चढ़ाकर अन्यथा और कुछ भी चढ़ाना ये उनका अपमान है एक ढंग से। तो जिसको भी थोड़ी समझ है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ी अगर समझ है और अगर उनको इस बात का पूरा ठीक ठीक पता है, तो कोई भी व्यक्ति जल के अलावा और कुछ नहीं चढ़ाएगा।